So, hello everyone. Today we will discuss about how to prepare SRB, NET and SMS in agricultural extension. So स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास 30 डेज़ बचे हैं उसमें हम लोग कैसे अपने इस 30 डेज़ को यूटिलाइज़ करें मैक्सिमम से मैक्सिमम, और जो इसके पहले अभी स्टार्ट नहीं किए हैं तो 1 मंथ में कैसे वो कवर कर सकते हैं। जैसा का जो आपका फॉर्म फिलिंग डेट है वो 26 से स्टार्ट हो गई है। 26 को जो साइट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं की है और 27 को आफ्टर 1 PM से साइट जो है प्रॉपरली वर्क कर रही है। जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो चुकी है। बस पेमेंट वाला थोड़ा सा लंबा इन्होंने जो है प्रोसेस किया है। भारत पोस्ट से आपको पेमेंट करना है, उस पर जाके आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट करने में तो एक बार मुझसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको जो उसका प्रोसेस है या प्रोसीजर मैं उसको आपको कंसल्ट कर दूंगा, बता दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि जो भी स्टूडेंट जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखा है, जो पहले से एक्टिव है, तो उनके लिए जो 30 डेज बचे हैं, आप क्या है कि बहुत ज़्यादा नए बुकों की तरफ या नए कॉन्सेप्ट की तरफ ना जाइए। जो आपने पहले से ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको आप रिवाइज करिए। जो आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज करिए और थोड़ा सा क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप ज़्यादा बुक को फॉलो करिए, जैसे सुनील बीजी को करिए, पुन्नू स्वामी को करिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और जैसे कि ऑनलाइन अगर आपको मॉक टेस्ट मिले तो मॉक टेस्ट सॉल्व करने से पहले आप उसकी रिलायबिलिटी चेक करिए कि कितना मॉक हमारा जो है उसमें क्वेश्चन कितने ऑथेंटिक है। क्योंकि अभी मैंने 1-2 मॉक टेस्ट देखा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं ना ग्रुप पे हमारे, तो उसमें ऐसे इजी क्वेश्चन के ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं। तो इससे क्या है कि आपका जो पहली बात तो मोटिवेशन लेवल डाउन होगा। आप जो पढ़े रहेंगे कुछ, उसमें ऑप्शन कुछ और रहेगा तो आप लगाएंगे कुछ और। दूसरा क्या है कि टाइम ऑफ वेस्टेज है, आपकी मनी भी वेस्ट हो रही है प्लस टाइम भी वेस्ट है। तो आप मॉक टेस्ट जो ऑथेंटिक जगह से अगर ले तो परचेज करें। और मुझे नहीं लगता कि आपको SRB नेट एक्सटेंशन किसी भी सब्जेक्ट के लिए मॉक टेस्ट लगा के जाना है। जो बेसिक बुकें अगर आप उसको फॉलो करके जा रहे हैं तो आई एम श्योर आपका जो नेट का है सर्टिफिकेट है वो आपका इशू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको बर्डन या पैनिक नहीं होना है। जैसे हमारे एक्सटेंशन मैंने ऑलरेडी आपको सजेस्ट कर रखा है कि आप श्रुति की दोनों जो वॉल्यूम है उसको थ्रोली पढ़ के जाइए। उसके बाद एक बुक मेरी है ग्लिम्पसेस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, जिसमें भी 1 लाइनर उसमें भी मैटर है, उसको आप पढ़ के जाइए। एंड थर्ड वन, आप GL आपने ऑलरेडी उसको पढ़ रखा तो एक अगर आप चाहेंगे तो 2 दिन में उसको रिवाइज कर लेंगे। और ऑब्जेक्टिव के लिए सुनील बेजी प्लस पुन्नू स्वामी, अगर इतनी बुकें आपने थ्रोली, इनका अगर आपने 70% या 80% भी कंज्यूम कर रखा है, मतलब पढ़ रखा है, तो आपको 100% आप नेट क्लियर कर जाएंगे। जो SMS के लिए हैं उनके लिए हैंडबुक भी कंपलसरी है कि हैंडबुक के भी कॉन्सेप्ट को कुछ लोग पढ़ के जाएं जो SMS को टारगेट कर रहे हैं। बट नेट वाले इतना सफिशिएंट, अगर आप पढ़ के जा रहे हैं दोनों श्रुति, सुनील बीजी प्लस पुन्नू स्वामी और एक ग्लिम्पसेस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, इतना सफिशिएंट है। और कुछ हो सकता है आपने पहले भी नोट्स बनाए हो तो वो, और प्रीवियस ईयर का भी जो नेट का पेपर है मैंने सॉल्व करके डाल रखा, तो आप उसको भी एक बार चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। लेवल देखिए बहुत ना ही ईजी होता है ना ही बहुत टफ होता है, मॉडरेट लेवल का इसका लेवल होता है। बस कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा घुमा के पूछता है। ऑप्शन आपको लगेंगे चारों सही है बट उसमें से आपको एक ही सही होता है। एक्सटेंशन का यही प्रॉब्लम है, इसमें स्टूडेंट इसी वजह से थोड़ा सा क्या नेगेटिव की वजह से नेट का सर्टिफिकेट लेने से रह जाते हैं। तो आपको नेगेटिव उसमें अवॉइड करना है। एग्जाम में आपको अटेम्प्ट अपने इतने रखने हैं कि जिसमें आप श्योर हों कि हाँ 10 या 15, आप अगर 10 या 15 से ऊपर आप अटेम्प्ट गलत कर रहे हैं तो श्योर आपका जो नेगेटिव है वो आपका जो पॉजिटिव उसको लेके बैठ जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 15 से ज़्यादा आपका रॉन्ग ना हो। जो बिगिनर जिन्होंने अभी 1-2 दिन में स्टार्ट किया है तो आप श्रुति की वॉल्यूम फर्स्ट, श्रुति वॉल्यूम सेकंड एंड सुनील बेजी, बस इतनी बुक आप पढ़ के जाइए। तो भी आप अगर इसको अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, मतलब एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हर यूनिट को, श्रुति के जो फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम को आपने अगर अच्छे से एक बार देख लिया तो आपको भी अपनी कैटेगरी में 45, 40 एंड 50% आप ले आएंगे, सर्टिफिकेट आपको भी मिल जाएगा। एक्चुअली क्या देखिए, इसमें आपको रैंक नहीं लानी है कि आपको रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड ओवरऑल इंडिया या स्टेट में लानी। इसमें आपको अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक परसेंटाइल मार्क्स लाने हैं, जिसके बेसिस पे आपको नेट का सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। बस आपको माइंड में ये रखना है कि हमको नेट का सर्टिफिकेट इशू करवाना, ये नहीं कि आपको टॉप करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसलिए हो सकता है कोई ज़्यादा पढ़ा हो कोई कम पढ़ा हो, तो आप जो ज़्यादा पढ़ा है उसको देख के पैनिक मत होइए,
उसके हो सकता है 70% आए, आपके 45 या 50% ही आए, बट सर्टिफिकेट उसको भी इशू होगा, आपको भी इशू होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका ऑलरेडी मैंने 3000 प्लस क्वेश्चन आप देखेंगे तो सीरीज में करवा रखा है, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने शेयर किया था, और स्टूडेंट उसको विजिट भी कर रहे हैं और रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक आ रहा है। तो सेशन में एंड करता हूँ। अगर कुछ आपकी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।